So, good morning, class. Welcome back. Morning, sir. How are you all? We are fine. So, I think in the last class we have studied about compound and solution, homogeneous mixture, right? अच्छा, आज आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हमको जानना होगा हेट्रोजीनस के बारे में. किसके बारे में जानेंगे? थोड़ा थोड़ा सा लिखेंगे, थोड़ा सा लिखेंगे. चलिए लगाइए हेडिंग. दो अ कंपाउंड इज ऑलवेज होमोजीनस, बड़ा इंपॉर्टेंट है. Though a compound is always homogeneous, कह रहे हैं जो भी कंपाउंड बनता है यद्यपि वो होमोजीनस ही होता है. Though a compound is always homogeneous, but ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है. कंपाउंड इज ऑलवेज होमोजीनस but a mixture may be होमोजेनस और हेट्रोजेनस. लेकिन जो मिक्सचर होता है वो होमोजेनस भी हो सकता है और हेट्रोजेनस भी हो सकता है. लिखा? लिख लिया? Yes, sir. ओके. नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड सम पॉइंट्स बाय विच वी कैन डिसाइड वेदर द गिवन सैंपल इज मिक्सचर और अ कंपाउंड और होमोजेनस और हेट्रोजेनस. अब जो बातें मैं आपको बताने वाला हूं उनके बेस पे आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि जो भी सब्सटेंस हमको दिया है वो मिक्सचर है या कंपाउंड है. ठीक है. उससे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आप बता सकते हैं कैसे टेस्ट करते हैं वेदर द गिवन सब्सटेंस इज कंपाउंड और मिक्सचर? कोई बोल सकता है? कोई कैसे पता चलेगा कि कंपाउंड है कि मिक्सचर? अरे इसमें डिफरेंस मैंने आपको पढ़ाया नहीं? पढ़ाया? पढ़ रखा है सबने. अगर कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी शो कर रहा है तो क्या बोलेंगे? मिक्सचर. जोर से बोलिए, क्या बोलेंगे? सही है ना. और अगर कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी बिल्कुल भी नहीं शो कर रहा है तो क्या बोलेंगे? और ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक्स एंड न्यू बॉन्ड फॉर्म्स. ठीक है ना. चलिए लिखिए पॉइंट नंबर 1. अच्छा पहले लिखिए इन ऑर्डर टू फाइंड आउट वेदर अ गिवन सब्सटेंस इज मिक्सचर, in order to find out whether 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 a given substance is mixture or compound comma we must remember. लिखा सबने यहां तक? Yes, sir. In order to understand whether a given substance is compound or mixture, we must remember point number 1. Point number 1 लिखेंगे. If the substance can be separated, ठीक है ना. ये हमने पढ़ा भी था. Separated into, बोलिए into its constituent. कौन से मेथड से? वेरी गुड. कौन से मेथड से? दीपांशु ने बताया बाय एनी फिजिकल मेथड. लिखिए into its constituent by फिजिकल मेथड. बाय फिजिकल, आंटी डोर क्लोज कर देना है. फिजिकल मेथड comma it is a mixture, comma it is a mixture. ठीक है. अब जानना चाहेंगे कि सर इसका कोई एग्जांपल तो दे दो. बोलो सर इसका कोई एग्जांपल दो. ठीक है लेते हैं. मान लीजिए मैंने क्या करा कि एक सैंपल बनाया जिसमें मैंने NaCl यानी कॉमन सॉल्ट और उसके साथ वाटर को मिला दिया. बताओ इस मिक्सचर का नाम क्या पड़ता है? वेरी गुड. क्या पड़ता है? ब्राइन. अच्छा अब हमने यूज करा, इसको घोला घाला, बढ़िया से घोला और इसको एक बिल्कुल क्लियर सॉल्यूशन टाइप का बना लिया. आपको कोई सेपरेशन नहीं दिखाई दे रहा है, पूरा क्रिस्टल क्लियर वाटर दिखाई दे रहा है. अब किसी ने हमसे बोला कि बताओ यार ये मिक्सचर है कि कंपाउंड है? क्या पूछा? टेल अस वेदर इट इज अ मिक्सचर और कंपाउंड. तो हमने दिमाग लगाया, हमने कहा यार कोई फिजिकल मेथड इसमें डाल के देखते हैं, कोई टेक्निक लगाते हैं. अगर सेपरेट हो गया, अगर NaCl अलग निकल गया और वाटर अलग निकल गया तो हम कह देंगे क्या चीज है? बोलो मिक्सचर है. ठीक है. तो अपन ने क्या करा, एक बीकर में ब्राइन को लिया,
हीट देना स्टार्ट करा, क्या होगा? इवेपोरेशन। क्या होगा? धीरे धीरे वाटर हीट एब्जॉर्ब करके किस स्टेट में जाएगा? गैसियस, और वेपर बन बन के बाहर निकल जाएगा, और एट द लास्ट बॉटम में आपको क्या दिखाई देगा? NaCl। क्या दिखाई देगा? तो क्या हमने सेपरेशन यूज कर लिया? क्या हमने फिजिकल मेथड यूज करा कि केमिकल? कैसे पता चलता है मेथड फिजिकल है या केमिकल है? मैंने भी बताया, अगर ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होते हैं और न्यू बॉन्ड फॉर्म होते हैं तो हम कहते हैं किसी केमिकल टेक्निक का यूज करा है। समझ में आ रही है बात? लेकिन यहाँ पे तो आपने सिर्फ हीट करा, और हीट करने से आपने, ध्यान से सुनना, हीट करने से आपने H2O के मॉलिक्यूल को एनर्जी दी। क्या दी? इन द फॉर्म ऑफ हीट। और एनर्जी लेने से बेटा ये लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो गया, जिसको कि हमने कहा वेपर बन गया। क्या बन गया? वेपर बन गया। अब मुझे बताओ, किसी भी सब्सटेंस का लिक्विड से वेपर स्टेट में या गैसियस स्टेट में बदलना क्या केमिकल चेंज है? क्या क्या वापिस ये H2O ही तो है? अरे यार, लिक्विड स्टेट में भी H2O है और गैसियस स्टेट में भी H2O है, तो H2O ही है। केमिकल चेंज में तो ये होता है कि H2O का सर कुछ और बन गया, क्या कुछ और तो नहीं बनाना? दैट इज व्हाई इट इज अ फिजिकल चेंज। क्लियर बा? क्लियर बा? इसको मैं यहां लिख लेता हूं, देखो, NaCl प्लस वाटर, और ब्रैकेट में मैं लिख दूंगा ब्राइन, और यहां पे एरो बनाया, एरो के ऊपर डेल्टा का साइन बनाया। इट मींस आप हीट अप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हीट अप। चाहे तो आप यहां लिख सकते हैं इवेपोरेशन। क्या लिख सकते हैं? इवेपोरेशन। अच्छा, इसके बाद क्या होगा? देखो, H2O के साइड में मैं G लिख रहा हूं, उसका मतलब गैस। H2O गैस बन के निकल जाएगा, निकल जाएगा तो हम एरो से डिनोट करते हैं, अपराइट एरो, कि ये निकल गया। और प्लस हमारे पास क्या बचेगा? NaCl। खत्म कहानी, आपने ऑब्टेन कर लिया। बोला आया समझ में? बोलो, सेपरेशन का फिजिकल मेथड जिसका नाम था इवेपोरेशन, समझ में आया? इसको जरा नोट कर लीजिए, एरो पर इस तरीके का रिएक्शन बनाइए। ठीक है, ये हमने केमिकल रिएक्शन लिखा है। क्या लिखा है? केमिकल रिएक्शन। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट हम लोग जानना चाह रहे हैं कि क्या कंपाउंड्स अपने कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी दिखा सकते हैं, नहीं दिखा सकते? क्या जानना चाह रहे हैं? हाँ, वेरी गुड। कंपाउंड्स अपने कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टीज दिखा सकते हैं कि नहीं दिखा सकते? इसके लिए हम क्या करेंगे, आप देख रहे होंगे एक पीस ऑफ पेपर मेरे पास है, मैच बॉक्स मैंने ले रखा है, मैं इसे आग लगाने वाला हूँ। क्या लगाने वाला हूँ? उसके बाद क्या होगा, देखते हैं केमिकल रिएक्शन होके क्या बनता है, और जो भी सब्सटेंस इसमें बनेगा अपन ये देखेंगे कि क्या वो सब्सटेंस पेपर के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट है उनकी प्रॉपर्टी दिखा पाते हैं, नहीं दिखा पाते। फॉर एग्जांपल मैं पूछूं, इसका कलर कैसा है? वाइट। इसके ऊपर लिखा जा सकता है? यस सर, लिखा जा सकता है। क्या इसको हीट करेंगे तो इसमें से लाइट निकलेगी? बिल्कुल निकलेगी। जो इसके बाद बचेगा, क्या उसको हीट करेंगे तो उससे लाइट निकलेगी? अगर निकलेगी तो अपन कहेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट इसकी प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, नहीं निकलेंगे तो बोलेंगे नहीं कर रहे हैं। समझ में आई बात? नहीं करेंगे तो हम कहेंगे सर जो आपके हाथ में था वो कंपाउंड था। क्लियर है? क्लियर है? एवरीवन रेडी? शुड आई सेट इट ऑन फायर? शुड आई सेट इट ऑन फायर? ओके, लेट्स सी। कैमरे पे आ रहा है? थोड़ा ऊपर करो ध्यान। चलो देखते हैं। देखो, इससे कुछ गिर रहा है, कोई मुझे बताएगा क्या है? ऐश। क्या गिर रहा है? ऐश्वर्या राय बोल रहे हैं क्या? इसको छोड़ दीजिए इधर। बुझ गई आग? कैसे, क्या चमत्कार किया जानते हैं आप? बताइए। ऑक्सीजन की सप्लाई कट कर दी। कैसे? सर आपने ढक्कन लगा दिया। ठीक है। अच्छा देखो, इसके अंदर स्मोक भी आई थिंक है ना, ऑलमोस्ट ये कंपाउंड जल गया। ठीक है, अब जरा धैर्य इधर आए। इसके अंदर जो बचा हुआ जानते हो उसको क्या कहते हैं? अनबर्न्ड कार्बन। क्या बोलते हैं? बेसिकली ये कार्बन था। ठीक है, कार्बन का एक कंपाउंड था, हमने जला दिया और अनबर्न्ड कार्बन बन गया। अब जरा सभी बच्चे कैमरे में देखे, धैर्य मुझे देख के बताएं, क्या इसके आप ऊपर आप लिख सकते हैं? नो सर, नहीं लिख सकते। क्या मैं इसको आग लगाऊंगा तो अभी भी जलेगा? नहीं जल सकता। आपको कुछ बात समझ में आई?
तो इन शॉर्ट मैं ये समझाना चाह रहा था कि अगर किसी कंपाउंड को हम चेक करना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उसको उसके कॉन्स्टिट्यूएंट में तोड़ने की कोशिश करेंगे, जैसे कि मैंने करी है। और अब इसके कॉन्स्टिट्यूएंट इस कंपाउंड वाली प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं कर रहे हैं, दैट इज व्हाई इट इज अ कंपाउंड। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? मजा आया? ताली बनती है, बजा दो एक बार। ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। तो इसी में नेक्स्ट सेकंड डाल के हेडिंग लिखेंगे, इफ द सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड, यहां पे सेम आएगा, इफ द सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड into its constraint by physical method, comma, it is a compound. If a substance cannot be separated into its constraint by a physical method, comma, it is a compound. अच्छा बच्चों, ये जो मैंने एग्जांपल दिया वो सेकंड वाले पे एग्जैक्टली सटीक नहीं बैठता है, नहीं बैठता है ना, नहीं बैठता है, ठीक बात है। देखो तो सर सही एग्जांपल आप क्या दे सकते हैं, तो सही में आपको H2O का दे सकता है। इस बीकर में आपने क्या करा बच्चों, वाटर लिया, H2O की मॉलिक्यूल आपने यहाँ बहुत सारे ले रखे हैं। आपने फिजिकल मेथड लगाया हीटिंग का, किसका लगाया, हीटिंग का। इसे हीट करना अपन ने स्टार्ट करा, ठीक है, फिजिकल मेथड यूज करा। यहां पे हमने क्या करा, इसको कवर कर लिया और यहाँ पे एक छोटा सा पाइप लगा दिया, आउटलेट बनाया कि यहां से कुछ निकल सके। और यहाँ पे अगेन हमने एक बीकर रख लिया छोटा सा, इस पाइप को हमने यहां जोड़ा और इसके आसपास वाटर जेट लगाया। क्या लगाया, मतलब इसके आसपास पानी डाला, ताकि अगर कोई चीज गरम गरम आ रही है तो पानी के से ठंडी हो जाए। ठीक है, आपने फिजिकल मेथड अप्लाई करा, यहां से वेपर बना होगा, वेपर वाटर के साथ हीट एक्सचेंज करेगा, ठंडा हो जाएगा और बूंद बूंद करके यहाँ पे पानी की फॉर्म में यानी H2O की फॉर्म में कलेक्ट हो जाएगा। बोलो ठीक है, बोलो ठीक है। अब ये क्या था, H2O कंपाउंड की मिक्सचर। H2O क्या होता है, कंपाउंड की मिक्सचर, कंपाउंड होता है, इसका रेशियो फिक्स होता है। आपने फिजिकल मेथड अप्लाई करा एंड इवन देन यू आर नॉट एबल टू सेपरेट इट इन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्लियर हुई कहानी, दैट मींस इट इज अ कंपाउंड। क्लियर है भैया? जो यहाँ पे निकल के आया वो डिस्टिल्ड वाटर है। कौन सा वाटर है, डिस्टिल्ड वाटर है। कौन सा वाटर है, एकदम प्योर है, उसके अंदर ना सोडियम है ना पोटेशियम है। आपने सुना होगा डिस्टिल्ड वाटर। एक जानकारी और दे देता हूँ, क्या डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है? देन द आंसर इज नो। अरे नहीं कर सकता, पूछो क्यों? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए उसके अंदर आयंस होने चाहिए। क्या होने चाहिए, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, मैग्नीशियम आयन। आपने भैया इसको प्योर कर दिया है। क्या कर दिया है, यहाँ पे सिर्फ H2O का मॉलिक्यूल है। क्या है, H2O का मॉलिक्यूल। और कैसा कंपाउंड होता है, कोवेलेंट के आयनिक, मैंने पढ़ा रखा है। H2O की फॉर्मेशन में, शाबाश, इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं कि ट्रांसफर होते हैं, शेयर होते हैं। और शेयर होने से कैसा कंपाउंड बनता है, कोवेलेंट कंपाउंड। और कोवेलेंट कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट नहीं करा सकते हैं क्योंकि इनके अंदर आयन होता ही नहीं है। क्लियर होगी कहानी? तो डिस्टिल वाटर में कभी भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है। क्लियर है कहानी? इसको जरा बना लेंगे, सुंदर ड्राइंग बनाइएगा। ये रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है? बुढ़ा कोटी रिकॉर्डिंग हो रही है बेटा? ओके। तो यहां से जो निकला वो भी H2O था। तो इससे हमको कहानी समझ में आई कि कोई भी कंपाउंड अगर किसी फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं हो रहा है, इट मींस, सॉरी, कोई भी सब्सटेंस अगर फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं हो रहा है इसके कॉन्स्टिट्यूएंट में, तो इसका मतलब वो भी क्या है, एक कंपाउंड है। तो 2 पॉइंट हमारे हो गए। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए बच्चों, पॉइंट नंबर 2, इफ नो हीट और लाइट
if no heat or light is given out, if no heat or light is given out or absorbed, if no heat or light is given out or absorbed during the preparation of the substance comma, it is a mixture. It is a mixture. सबने लिखा, Yes, sir. सबने नोट किया? Yes. अब जरा ध्यान से समझेंगे। अगर आप किसी सब्सटेंस को फॉर्म करने जा रहे हैं, प्रिपेयर करने जा रहे हैं, लेकिन उसकी फॉर्मेशन करते समय ना ही कोई हीट आपने दी, ना उस सब्सटेंस ने हीट वापस दी, ना ही कोई लाइट आपको उसमें डालने की जरूरत पड़ी और ना ही कोई लाइट उसने आपको वापस दी, तो श्योर हो जाओ मिक्सचर बना रहे हो। क्या बना रहे हो? फॉर एग्जाम्पल आपने बोला सर लेमन वाटर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? लेमन वाटर। आपने क्या किया? एक गिलास लिया ट्रांसपेरेंट, H2O डाला, नींबू निचोड़ा, नमक डाला, हल्का सा घुमा दिया। क्या आपने कोई हीट दी से? जोर से बोलो। क्या आपने कोई लाइट दी से? फिर भी सब्सटेंस प्रिपेयर हो गया। अच्छा, दूसरी बात है कि ये जो आपका लेमन वाटर बना है, क्या ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी शो करता है? क्या इसमें नींबू की खटास आती है? क्या इसमें नमक का टेस्ट आता है? क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? नहीं है, तभी आपके दांत पीले दिखाई दे रहे हैं। चलिए ठीक है, जोक्स अपार्ट, वापस आएंगे। तो आपको समझ में आया कि हमने लेमन वाटर बनाया। लेमन वाटर अपने कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी शो कर रहा है, साथ ही साथ इसको बनाने में, इसके प्रिपरेशन में नीदर हीट इज गिवन आउट नॉर इट इज एब्जॉर्ब। कहानी क्लियर हुई? देन इट इज अ मिक्सचर, देन इट इज अ पॉइंट। लिख लिया? ओके, फर्दर लिखेंगे। अच्छा, इसका नेगेटिव स्टेटमेंट क्या बनाएंगे या पॉजिटिव बोल लो? कंपाउंड को कैसे समझाएंगे? इफ ड्यूरिंग अ प्रिपरेशन ऑफ अ सब्सटेंस, लिखिए, इफ ड्यूरिंग अ प्रिपरेशन ऑफ अ सब्सटेंस, if during the preparation of a substance heat comma light is absorbed, heat comma light is absorbed or given out comma, it is a जोर से बोलना, इट इज अ वेरी नाइस कंपाउंड। बच्चों, क्या कोई एग्जांपल है इसको समझाने के लिए अपने पास कि सर हमने एक कंपाउंड बनाया था, उसको बनाने में हीट लग गई या लाइट लगी, या सब्सटेंस ने हमको हीट या लाइट दी थी? सोचो जरा। एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैंने आपको बताया था, जहाँ पे लाइम का यूज करते हैं। क्विक लाइम कन्वर्ट होता है स्लेट लाइम में, चूना कन्वर्ट होता है बुझा चूना में। याद है कुछ? अच्छा, क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या था? आपने पढ़ रखा है, वेरी नाइस। क्या था? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसे? प्लस इसमें क्या मिलाते हैं? वाटर। क्या मिलाते हैं? H2O। रिएक्शन होता है, एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है? ये रिएक्शन हीट एब्जॉर्ब करती है या इवॉल्व करती है? गिवन आउट। तो मैं एक छोटी सी जानकारी देना चाहूंगा। जिस बाल्टी में पानी में चूना मिलाया जाता है, वो बाल्टी उबलने लग जाती है, गड़ 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 गड़, हीट बहुत ज्यादा। बताओ क्या होता है इसमें? हीट गिवन आउट होती है, एब्जॉर्ब होती है? गिवन आउट होती है। ठीक है, मेरी आपको रिक्वेस्ट है, प्रिकॉशन रखिएगा, ऐसी बाल्टी को छूना मत, जल जाएंगे आप। हकीकत में बहुत गर्म हो जाता है। तो क्या होता है यहाँ पे? हीट इवॉल्व होती है। तो लिख दूं प्लस हीट, प्रोडक्ट साइड में लिख दूं प्लस हीट। अरे हीट बाहर निकल रही है। क्या हो रहा है? हीट बाहर निकल रही है। क्या बनता है यहाँ पे? CaOH होल ट्वाइस। क्या बनता है? बाकी बैलेंस नहीं होगी तो आप चेक कर लेंगे। बैलेंस है? नहीं है तो करना पड़ेगा ना। देखो चेक करो, कैल्शियम एक करेक्ट है। मैं यहां लिख देता हूं, इसे कहते हैं बैलेंसिंग। एक कैल्शियम पूरा हो गया। ऑक्सीजन एक और एक, कितने हो गए? 2।
यहाँ पे चेक करो, होल ट्वाइस का मतलब 2 ऑक्सीजन, मेरे ख्याल से ये भी बैलेंस है। अरे हाँ या ना? अरे हाइड्रोजन चेक करो कितने हैं, 2। यहाँ पे कितने हैं, हो गई कहानी खत्म। बताइए, आपने बैलेंसिंग सीख ली जो क्लास 10th का स्टूडेंट सीखता है केमिस्ट्री में। आया आपको समझ में? मजा आया? हीट इवॉल्व हो रही है बच्चों से, यहाँ पे लिखा है कि हीट भी निकलती है। ठीक है, अब जरा मुझे ये बता दो, ये जो सब्सटेंस बना है जिसको हम कहते हैं स्लेक्ड लाइन, क्या बोलते हैं, बुझा चूना, ये कंपाउंड है कि मिक्सचर है? सोचो, अगर इसकी प्रिपरेशन में हीट गिवन आउट या एब्जॉर्ब हुई है तो डेफिनेटली ये कंपाउंड है, अदरवाइज ये मिक्सचर है। बोलो क्या है ये, क्या है ये? पक्की बात है? ठीक है, नोट कर लीजिए रिएक्शन, दिस इज अ कंपाउंड। और आज के बाद कोई बच्चा ये नहीं बोलेगा सर केमिस्ट्री टफ है। इट इज एज इजी एज पीस ऑफ केक। क्या बोलेंगे? इट इज एज इजियर एज ईटिंग पीस ऑफ केक। समझ में आई बात? दिया? इज इट क्लियर बेटा? क्रिस्टल क्लियर? क्या बोलेंगे? वेरी नाइस, नोट कीजिए। Next point is related to composition of a substance which we are going to prepare. थोड़ा थोड़ा आइडिया तो आ ही गया होगा, आया कि नहीं आया? कंपोजिशन के बारे में बात करने वाले हैं। हिंदी में बोलूं कि इंग्लिश में? जल्दी बोलो, कौन सी भाषा में बताऊं, हिंदी में कि इंग्लिश में? इफ द लिखिए, इफ द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस इज वेरिएबल, if the composition of a substance is variable, then it is a, बोलो शाबाश, it is a compound or mixture? आवाज नहीं आ रही है, क्या है? जोर से बोलिए, क्या है? मिक्सचर है। वेरी गुड, लिख दीजिए, इट इज अ मिक्सचर। सर मजा नहीं आ रहा है, आप एग्जांपल तो दे ही नहीं रहे हो, है ना? नहीं दे रहा एग्जांपल, मांगोगे तभी तो दूंगा। बोलो सर एग्जांपल तो दो, बोलो यार सर एग्जांपल दो। ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए अपन को एक सब्सटेंस बनाना है, क्या बनाए क्या बनाए क्या बनाए क्या बनाए, सर वही बता दो। सर ब्राइन बना दो, चलो सर लेमन वाटर बना दो। क्या बना दो? लेमन वाटर। सर इसका कंपोजिशन फिक्स होता है क्या? सर ने बोला बेटा नहीं होता, मर्जी है आपकी। आपने क्या करा, 1 लेमन, फुल लेमन लिया और इसके साथ 1 कप ऑफ वाटर को मिक्स कर दिया। क्या कर दिया? 1 फुल लेमन लिया, इसके साथ 1 कप ऑफ वाटर को मिक्स करा। जरा कंपोजिशन देखने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए अपन ने 2 ml नींबू लिया। कितना लिया? लिक्विड होता है ना ml में, और 1000 ml वाटर लिया। सही है? जरा रेशो बता सकते हैं, लेमन टू वाटर 1:2/1000 ml से ml मरा, रेशो होगा 1:500। कितना आएगा रेशो? 1:500। तभी यहाँ पे कशिश आई। कशिश ने कहा सर क्या जरूरी है कंपोजिशन 1:500 होना चाहिए? हमने कहा आपकी मर्जी है, आप चेक कर लीजिए। कशिश ने क्या करा, लेमन को ले लिया 4 ml और वाटर को ले लिया आपका वही 1000 ml। अब जरा बताएं क्या रेशो बना? मेरे ख्याल से 4/1000 दैट विल बी 1:2, बोलो 2, 25 4 जा 100, कितना आएगा? 250। कितना आएगा? 250। पक्का चेक कर लो भाई, पक्का ये आएगा। अब एक छोटा सा सवाल, क्या इस रेशो में भी और इस रेशो में भी चीज सेम बन रही है कि कुछ और बन रही है? सेम ही तो बन रही है। अरे सिर्फ किस पे डिफरेंस आएगा? टेस्ट में। उससे फर्क नहीं पड़ता है, दुनिया में जो भी इसे पिएगा बोलेगा नींबू पानी है। क्या बोलेगा? आपको बात समझ में आई? दैट मीन्स जिस भी सब्सटेंस के प्रिपरेशन में या कंपोजिशन में अपन रेशो को ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, वो सब्सटेंस क्या होता है? मिक्सचर। क्या होता है? नोट करेंगे, कर लीजिए जरा नोट। अच्छा बताइए, अगर कंपाउंड के बारे में लिखना होगा तो पहले तो क्या लिखेंगे? कंपोजिशन इज फिक्स्ड और वेरिएबल। क्या लिखेंगे? फिक्स लिखेंगे। समझ में आ रही है बात? तो लिख लीजिए, इफ द कंपोजिशन ऑफ
व्हाट इज योर नेम? हाँ, अक्षित. अक्षित, कम है अक्षित. क्लास, टुडे इज द बर्थडे ऑफ, ये कैमरे विजिबल है? थोड़ा सा ऊपर आए, अब दिख रहा है? क्लास, टुडे इज द बर्थडे ऑफ अक्षित, सो प्लीज गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर अक्षित. सामने देखो कैमरे में. सर थैंक यू सो मच. जोर से बोलो थैंक यू सो मच. वेलकम, गो बैक. गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड. ठीक है, तो क्या लिखेंगे? इफ द कंपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस इज फिक्स्ड, इफ द कंपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस इज फिक्स्ड, कॉमा इट इज, बोलिए, इट इज कंपाउंड. बहुत सिंपल सा यार. इफ द कंपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस इज फिक्स्ड, कॉमा इट इज कंपाउंड. क्लियर है क्लास? इज इट क्लियर? ओके. अब मजा नहीं आया, सर एग्जांपल दो. बोलो सर एग्जांपल दो. जोर से बोलो, आवाज नहीं आई. चलिए दे देते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है, एग्जांपल देते हैं आपको. बच्चों यहाँ कहीं घूम रहा था हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन गैस. हमने उठाया H2. क्या उठाया? H2. एनवायरनमेंट में घूम रहा था नेसेंट ऑक्सीजन O, हमने इसको भी उठा लिया. किसी ने बोला कि सर जरा इनको कंबाइन करके कुछ बना के दिखाओ. क्या बोला? कंबाइन करो, कुछ बना के दिखाओ. हमने पूछा आपको क्या चाहिए? आपने बोला सर बनना तो वाटर चाहिए. क्या बनना चाहिए? हमने दिमाग लगाया, हमने कहा ठीक है, हम ऐसा करते हैं, 2 एटम्स हाइड्रोजन के लेते हैं और 1 एटम ऑक्सीजन के साथ चिपका देते हैं. क्या करते हैं? 2 एटम्स हाइड्रोजन के लेते हैं और 1 एटम ऑक्सीजन के साथ चिपका देते हैं और देखते हैं क्या बनता है. तो बच्चों हमने क्या देखा? हमारे पास बना एक मॉलिक्यूल दैट इज वाटर. क्या बना? अभी पता थोड़ी चला, बनने के बाद आपने से पी के देखा. एंड इट वॉज द सब्सटेंस विच कैन क्वेंच योर थ्रस्ट. ये वो सब्सटेंस बना जिसने आपकी प्यास बुझा दी. आपने कहीं आग लगी हुई थी, आपने उस पर डाला और आपने देखा आग बुझ गई, तो आप श्योर हो गए ना कि वाटर बना है. बोलो हाँ या ना? ठीक है. रेशो जरा चेक करेंगे. रेशो बाय मास, मास रेशो. एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना? तो 2 का कितना होगा? एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना? 8 की 16 कितना होगा? 16. तो आपने रेशो बाय मास निकाला, दैट विल बी 1:8. 2 1 2, 2 8 टाइम्स 16. बोलो क्लियर हुआ इतना? तो आपने बोला सर इसका कंपोजिशन तो फिक्स है, इसका रेशो फिक्स है. क्या बोला? इसका रेशो फिक्स है. तभी मान लो हमारे पास आए हिमांशु गुड़ाकोटी और आपने बोला कि सर क्या हाइड्रोजन ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से कुछ और सब्सटेंस भी बनाया जा सकता है? तो हमने बोला बेटा बन सकता है. क्या बोला हमने? बन सकता है. तो उन्होंने कहा सर बना के दिखाओ. बोल दो हिमांशु एक बार सर बना के दिखाओ. ठीक है, बनाए? ओके, क्या बनाए सर? वो बनाओ जो कान में डालने पे झूं आवाज करता है. कैसी आवाज करता है? झूं आवाज करता है. हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना के दिखाओ. क्या बना के दिखाओ? क्या आपको फॉर्मूला मालूम है केमिकल उसका? क्या होता है? H2O2. क्या होता है? H नहीं, H. क्या होता है? H2O2. तो हमने क्या करा बच्चों? फिर से 2 हाइड्रोजन को पकड़ा, 2 ऑक्सीजन के साथ चेप डाला. क्या करा? 2 हाइड्रोजन को पकड़ा, 2 ऑक्सीजन के साथ चेप डाला और ये जो सब्सटेंस बना, जब हमने इसको कान में डाल करके देखा तो ये क्लींजिंग प्रॉपर्टी शो कर रहा था. कैसी प्रॉपर्टी? क्लींजिंग, सफाई करने का काम करता है. डॉक्टर्स पहले यूज करते थे. मेरे पापा कई बार कान साफ कर देते थे, मेरा भी और मोहल्ले के बच्चों का, तो पापा इसका यूज करते थे. ठीक है, अब चेक करेंगे क्या इसका रेशो भी बाय मास सेम है कि अलग अलग है. ध्यान से सुनिएगा. अगर रेशो बाय मास अलग अलग हुआ, दैट मीन्स ये कुछ और बना है, ये कंपाउंड कुछ और है. और अगर 1:8 आया बाय मास तो वाटर बना है. चेक करेंगे. चलिए बताइए, एक हाइड्रोजन का मास कितना? एटॉमिक मास 2 का कितना? एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना? तो 2 का कितना? 32. जरा इसे सिंपल मैथमेटिक्स लगा के काटिए. 2 1 टाइम्स 2 एंड 2 16 टाइम्स 32. बोलो क्लियर? बताओ क्या है रेशो 1:16? क्या दोनों का कंपोजिशन अलग अलग है कि नहीं है? क्या दोनों का कंपोजिशन अलग अलग है? क्या दोनों अलग अलग सब्सटेंस बने हैं? दोनों आयनिक कंपाउंड है कि कोवेलेंट कंपाउंड? बहुत सिंपल है. अगर शेयरिंग हुई है तो कोवेलेंट है और अगर ट्रांसफर हुआ है तो आयनिक है. आयनिक को पहचानने का तरीका ये होता है, एक मेटल होना चाहिए, एक नॉन मेटल.
हाइड्रोजन क्या है, मेटल की नॉन मेटल? क्या है? नॉन मेटल, क्योंकि ये गैसियस स्टेट में मिलता है। ऑक्सीजन क्या है? नॉन मेटल। अरे गैस है यार, तो कैसा कंपाउंड बना? कोवेलेंट। कैसा कंपाउंड बना? तो मान लिया जाए। आपको छोटी छोटी बातें समझ में आ रही है? ये क्लास 10th लेवल की केमिस्ट्री भी है, साथ साथ क्लियर होती जा रही है। बोलो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या हम क्लास 10th में केमिस्ट्री का पेपर फोड़ देंगे? नहीं फोड़ पाएंगे? हथौड़ा लेके जाओगे? कैसे फोड़ोगे? बोलो पेन की ताकत से। कैसे फोड़ोगे? शानदार नंबर लेकर के आओगे? पक्का? कि आपका स्कूल आप पे प्राइड फील करेगा? कि आपके पेरेंट्स खुश होंगे आपका रिजल्ट देख करके? पक्का? एक बार अपने पेरेंट्स के लिए ताली बजा दो। ठीक है, वापस आओ। तुम लोग ज्यादा इमोशनल हो जाते हो, है ना? हो जाते हो कि नहीं हो जाते हो? चलो ठीक है, इसे नोट करेंगे? जरा नोट कर लीजिए। आज की क्लास में यही कंप्लीट करने वाला हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए जरा अच्छे से। ओके, देन माय डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। गुड बाय। जय हिंद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। गुड बाय एवरीवन।